नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद जीके कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 21 अप्रैल, दिन सोमवार, सन 2025। दोस्तों, आज ही के दिन सन 1782 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की स्थापना हुई थी। दोस्तों, थाईलैंड की करेंसी है बात और यहाँ पर रामायण को रामकीयने के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज ही के दिन सन 1938 में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा लिखने वाले इकबाल मोहम्मद कवि की मृत्यु लाहौर में हो गई थी। दोस्तों, आज ही के दिन सन 2013 में हमारी कंप्यूटर वुमेन के नाम से प्रसिद्ध शकुंतला देवी जी का निधन हो गया था। इनका जन्म हुआ था 4 नवंबर सन 1929 को। दोस्तों, इसके साथ साथ सन 1960 में आज ही के दिन ब्राजीलिया को ब्राजील की राजधानी बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1, रामायण के अनुसार कबंध राक्षस को किस महर्षि ने श्राप दिया था? आपके विकल्प हैं ए स्थूल शिरा ऋषि, बी भार्गव ऋषि, सी शुक्राचार्य ऋषि या फिर डी दुर्भाषा ऋषि। बिल्कुल सही दोस्तों, स्थूल शिरा ऋषि। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने भारत को बुलेट ट्रेन यानी 2 बुलेट ट्रेन देने की घोषणा की है? आपके विकल्प हैं ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी अमेरिका या डी फ्रांस। बिल्कुल सही दोस्तों, जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो और टोक्यो में दुनिया के सबसे ज्यादा इंसान रहते हैं। टोक्यो की जनसंख्या सबसे ज्यादा है विश्व में, लगभग 6 करोड़ लोग इस शहर में रहते हैं और ये दिल्ली का डबल है। प्रश्न संख्या 3, मानव का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें सुई चुभोने पर कोई दर्द महसूस नहीं होता है? यानी पेन रिसेप्टर जो तंत्रिकाएं हैं वो इस अंग में मौजूद नहीं होती हैं। आपके विकल्प हैं ए कोशिका, बी दिमाग, सी यकृत या फिर डी वृक्क यानी किडनी। बिल्कुल सही दोस्तों, दिमाग। दोस्तों, मनुष्य के दिमाग में सुई चुभोने पर किसी भी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होता है, जबकि दिमाग के आसपास के हिस्से में आप सुई चुभोते हैं तो आपको दर्द महसूस होगा। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग में पेन रिसेप्टर या दर्द तंत्रिकाएं जिनसे होती हैं वो कोशिकाएं मौजूद नहीं होती हैं। प्रश्न संख्या 4, स्टील उत्पादन में दुनिया का पहला देश कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए चाइना, बी भारत, सी जर्मनी या डी डेनमार्क। बिल्कुल सही दोस्तों, चीन, जबकि भारत दूसरे स्थान पे है। प्रश्न संख्या 5,
साइक्लोन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के माध्यम में होता है? आपके विकल्प हैं ए भारत इजराइल, बी भारत मिस्र, सी भारत थाईलैंड या डी भारत मलेशिया। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत मिस्र। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में 38वें नंबर का सूरज कुंड मेला लगाया गया है। यह मेला शिल्पकार जो वस्तुएं हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। ये मेला किस राज्य में आयोजित करवाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए हरियाणा, बी पंजाब, सी कर्नाटक या डी केरल। बिल्कुल सही दोस्तों, हरियाणा। ये हरियाणा राज्य के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगता है और ये लगभग फरवरी महीने में लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से लाल किला मुकदमा किसके खिलाफ चलाया गया था? आपके विकल्प हैं ए मोतीलाल नेहरू, बी हैदराबाद के निजाम, सी आजाद हिंद फौज या फिर डी पोलो मिशन। बिल्कुल सही दोस्तों, आजाद हिंद फौज के खिलाफ मिशन लाल मुकदमा चलाया गया था। माफ कीजिएगा, मिशन लाल किला मुकदमा चलाया गया था। ये सन 1945 के आसपास की बात है। प्रश्न संख्या 8, दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला जो जगह है ये है अमृतसर में। जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो इस हत्याकांड की पैरवी करने वाले पहले भारतीय वकील कौन थे? आपके विकल्प हैं ए शंकर नायर, बी मोतीलाल नेहरू, सी आर दास या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, शंकर नायर। दोस्तों शंकर नायर सन 1897 में 1897 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे ये, और इस समय जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो अमरावती में हुआ था। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में किस राज्य ने हीट वेव्स यानी गर्म हवाएं या फिर यूं कहें कि लूस को राज्य आपदा घोषित कर दिया है? आपके विकल्प हैं ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी त्रिपुरा या फिर डी गोवा। बिल्कुल सही दोस्तों, तेलंगाना। अगर यहाँ पर किसी को लू लगती है तो यह राज्य आपदा होगी और इसके अंतर्गत 4 लाख रुपए की राशि उस व्यक्ति को दी जाएगी। प्रश्न संख्या 10, दोस्तों यदि आप मुंबई से नासिक जाते हैं तो बीच में कौन सा दर्रा पड़ेगा? आपके विकल्प हैं ए थालघाट दर्रा, बी भोरघाट दर्रा, सी उपर्युक्त दोनों या डी दोनों में से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, थालघाट दर्रा। दोस्तों यदि आप मुंबई से नासिक के बीच में जाते हैं तो बीच में पड़ेगा थालघाट दर्रा। यदि आप नासिक से पुणे जाते हैं तो फिर आएगा भोरघाट दर्रा। दोस्तों दर्रा वह रास्ता होता है जो 2 पहाड़ों के बीच में संकरा या छोटा रास्ता है, उसी को हम दर्रा कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में दक्षिणी पूर्वी एशिया का दुनिया का सबसे बड़ा, दोस्तों ये केवल दक्षिण पूर्वी एशिया में दुनिया का सबसे बड़ा है, पायलट प्रशिक्षण केंद्र यानी पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है। यह भारत के किस राज्य में बनाया गया है? दोस्तों शहर का नाम है अमरावती। मैं आपको विकल्प देता हूं ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक। बिल्कुल सही दोस्तों, महाराष्ट्र। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि अमरावती शहर तो आंध्र प्रदेश में है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में भी अमरावती नाम का शहर है। तो ये अमरावती जो महाराष्ट्र में है वहां पर पायलट प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, जो दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा केंद्र यानी संस्थान होगा। प्रश्न संख्या 12, दोस्तों आप लोगों को बताना है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इस संस्था का निर्माण कब हुआ था? आपके विकल्प हैं ए 1897, बी 1997, सी 1992 या डी 1893। बिल्कुल सही दोस्तों, 1997। दोस्तों वर्तमान में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में 23 मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर मॉरिशस देश में है।
प्रश्न संख्या 13। दोस्तों, आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी का विरोध करता है। आपके विकल्प हैं ए अनुच्छेद 23, बी अनुच्छेद 24, सी अनुच्छेद 32 या डी अनुच्छेद 85। बिल्कुल सही दोस्तों, अनुच्छेद 23 यानी 23। इसके तहत आप बेगार यानी किसी को गुलाम नहीं बना सकते। वेश्यावृत्ति, किसी महिला से वेश्यावृत्ति नहीं करवा सकते हैं। यदि महिला खुद वेश्यावृत्ति के काम में है तो उसका विरोध यहाँ पर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को जबरन उससे वेश्यावृत्ति करवाता है तो ये भारतीय संविधान के अनुसार एक अपराध माना जाएगा। और दोस्तों, मानव तस्करी का अर्थ होता है कि कोई भी मानव अपने अंगों को बेच नहीं सकता। दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मानव अपने अंगों को बेच तो नहीं सकता, लेकिन दान जरूर कर सकता है। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यानी भारतीय भारोत्तोलक संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी। आपके विकल्प हैं ए 1930, बी 1935, सी 1940 या डी 1951। बिल्कुल सही दोस्तों, 1935। प्रश्न संख्या 15। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि अनब्रेकेबल ये किताब किसकी है। आपके ऑप्शन है ए मैरी कॉम, बी कर्णम मल्लेश्वरी, सी मीराबाई चानू या फिर डी दीपिका कुमारी। बिल्कुल सही दोस्तों, मैरी कॉम। प्रश्न संख्या 16। हाल ही में भारत ने भार्गव नाम का अस्त्र तैयार किया है। इसका निम्नलिखित में से मुख्य उद्देश्य क्या होगा। आपके विकल्प हैं ये एक प्रकार की पनडुब्बी है जो पानी के नीचे रहकर दुश्मनों का पता लगाएगी, बी ये एक प्रकार का हेलीकॉप्टर है जो निगरानी करने के लिए राज्य सीमाओं पर तैनात किया जाएगा, सी ये एक प्रकार का लेजर लाइट है जो बहुत सारे ड्रोन्स के हमलों को एक बार में ही समाप्त करने में पर्याप्त है, या फिर डी ये एक प्रकार की एयर टू एयर यानी हवा में हवा से मार करने वाली मिसाइल है जो दुश्मन के किसी भी काम को नाकाम कर सकती है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये एक प्रकार की लेजर लाइट है जो एक प्रकार से लगभग 100 ड्रोन्स को एक साथ खत्म कर सकती है। प्रश्न संख्या 17। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट्स में भारत के दिल्ली एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली को कौन सा स्थान मिला। आपके विकल्प है ए 5, बी 6, सी 8 या डी 9। बिल्कुल सही दोस्तों, 9। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में तबला और शहनाई को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इनका संबंध किस राज्य से है। आपके विकल्प हैं ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक या फिर डी तमिलनाडु। बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बनारस को शहनाई और तबला इन दोनों के लिए जीआई टैग मिला है। इसके साथ साथ भरवा मिर्च यानी मसाले वाली मिर्च और साड़ी और वहाँ का जो पान है उसको पहले जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। अभी 3 चीजों को मिला है, तबला, शहनाई और भरवा मिर्च। इससे पहले 2 चीजें जिनको जीआई टैग मिला है वो है साड़ी और पान। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत के वर्तमान CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर हम इसे बोलेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। आपके विकल्प हैं ए राजीव कुमार, बी अशोक लवासा, सी ज्ञानेश कुमार या डी रणदीप हुड्डा। बिल्कुल सही दोस्तों, ज्ञानेश कुमार। दोस्तों, CEC यानी हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम था सुकुमार सेन और चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को।
इसलिए भारत में 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन सन 1989 में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। प्रश्न संख्या 20, भारत के वर्तमान CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? आपके विकल्प हैं A. संजय मूर्ति, B. संजीव खन्ना, C. संदीप हुड्डा या फिर D. रणवीर सिंह। बिल्कुल सही दोस्तों, संजय मूर्ति। प्रश्न संख्या 21, दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? आपके विकल्प हैं A. संजीव खन्ना, B. दीपक रंगा, C. RV गवई या फिर D. इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, RV गवई ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे श्री हीरालाल जे कानिया और सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है हमारे यहाँ पे 28 जनवरी सन 1950 को। प्रश्न संख्या 22, दोस्तों आप लोगों को बताना है कि डस्टलिक युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? एक देश का नाम है भारत, दूसरे देश को आपको बताना है। आपके विकल्प है A. वियतनाम, B. लाओस, C. थाईलैंड या D. मिस्र। बिल्कुल सही दोस्तों, मिस्र। प्रश्न संख्या 23, दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 100% डिजिटल स्टेट बन चुका है? अभी राष्ट्रपति ने इस घोषणा पर साइन नहीं किए हैं, परंतु राज्य ने घोषित कर दिया है कि उसके यहाँ पर 100% डिजिटल लिटरेसी हो चुकी है। डिजिटल लिटरेसी से अभिप्राय है कि वहाँ पर जो वृद्ध से वृद्ध महिला या पुरुष है वो वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं, इंस्टाग्राम और गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उनका लाभ डिजिटल माध्यम से ले सकते हैं। आपके विकल्प हैं A. केरल, B. महाराष्ट्र, C. कर्नाटक या फिर D. तमिलनाडु। बिल्कुल सही दोस्तों, केरल, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। प्रश्न संख्या 24, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संघ, इसका मुख्यालय कहां पर है? आपके विकल्प हैं A. कोची, B. कोलंबो, C. लंदन या फिर D. कुआलालंपुर। बिल्कुल सही दोस्तों, लंदन। प्रश्न संख्या 25, दोस्तों आप लोगों को बताना है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं A. 4 अप्रैल, B. 7 अप्रैल, C. 9 अप्रैल या D. 12 अप्रैल। बिल्कुल सही दोस्तों, 12 अप्रैल, क्योंकि 12 अप्रैल सन 1961 में दुनिया में पहली बार यूरिन गागरिन अंतरिक्ष में गए थे। इस दिवस को मनाने की जो घोषणा हुई है वो हुई है सन 2011 से। प्रश्न संख्या 26, दोस्तों आप लोगों को बताना है उस महिला का नाम जो पहली बार अंतरिक्ष में गई थी, अर्थात दुनिया की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी। ये टाइम था 1963 के आसपास का। आपके ऑप्शन है A. वेलेंटीना त्रिस्कोवा, B. कल्पना चावला, C. सुनीता विलियम या फिर D. इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, वेलेंटीना त्रिस्कोवा। वेलेंटीना त्रिस्कोवा ये बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 27, दोस्तों आप लोगों को बताना है कि जात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं A. त्रिपुरा, B. मेघालय, C. मणिपुर या D. असम। बिल्कुल सही दोस्तों, त्रिपुरा। दोस्तों जात्रा एक प्रकार का सामाजिक त्योहार है जो लगभग 12 से 13 दिन तक चलता है। इस त्योहार के माध्यम से अनेक प्रकार की यात्राएं निकाली जाती हैं और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करवाया जाता है। इस त्योहार को मनाने का मुख्य उद्देश्य
समाज में उन बातों को कहना है जो हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते। दोस्तों एक बार फिर सुन लीजिए कि इस त्योहार का मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, समाज में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम बोलकर नहीं कह सकते, उन बातों को अप्रत्यक्ष रूप से नाटकों अथवा यात्राओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऑस्कर पुरस्कार प्रदान करती है। आपके विकल्प हैं ए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, बी एम पास संस्था, सी इरडी या फिर डी इव्सा। बिल्कुल सही दोस्तों, एम पास कंपनी या संस्था। दोस्तों एम पास का पूरा नाम है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस। एकेडमी ऑफ मोशन एंड पिक्चर्स और आर्ट एंड साइंस, इस संस्था के द्वारा ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसे हम शॉर्ट में कहते हैं एम पास संस्था। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों आप लोगों को बताना है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी किताब है। आपके विकल्प हैं ए सौरभ गांगुली, बी सचिन तेंदुलकर, सी वीवीएस लक्ष्मण या डी सुरेश रैना। बिल्कुल सही दोस्तों, सौरभ गांगुली, जिन्हें हम क्रिकेट में दादा के नाम से भी जानते हैं और इनका संबंध है पश्चिम बंगाल से। प्रश्न संख्या 30। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए सीटों को रिजर्व किया गया है। आपके विकल्प हैं ए 327, बी 329, सी 330 या डी 332। बिल्कुल सही दोस्तों, अनुच्छेद 330 के तहत भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में जो है वो एससी और एसटी के लिए सीटों को रिजर्व किया गया है, जबकि इसके विपरीत 332 अनुच्छेद में विधानसभा में, जो राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, वहां पर एससी और एसटी के लिए सीटों को रिजर्व करने का काम किया गया है। प्रश्न संख्या 31। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारत की आजादी के बाद भारत का बजट किसने पेश किया था। आपके विकल्प हैं ए के षणमुख सेठी, बी जॉन मिथाई, सी विलियम जेम्स या फिर डी मोरारजी देसाई। बिल्कुल सही दोस्तों, के षणमुखम सेठी। दोस्तों नाम एक बार फिर सुन लीजिए, के षणमुखम सेठी। दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के बाद के षणमुखम सेठी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बजट पेश किया था, जबकि भारत की गणतंत्रता के बाद पहली बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति का नाम था जॉन मेथाई। भारत में बजट का फादर के नाम से जाना जाता है जेम्स विल्सन को। इन्होंने पहली बार सन 1860 में भारत के लिए बजट पेश किया था। प्रश्न संख्या 32। दोस्तों आप लोगों को बताना है सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी। आपके विकल्प हैं ए 1982, बी 1983, सी 1989 या डी 1990। बिल्कुल सही दोस्तों, सन 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी और सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 33। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर बनाया जा रहा है। आपके विकल्प हैं ए हड़प्पा, बी राखीगढ़ी, सी मोहनजोदड़ो या फिर डी ढोलावीरा। बिल्कुल सही दोस्तों, राखीगढ़ी, ये हरियाणा में है। प्रश्न संख्या 34। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। आपके विकल्प हैं ए गुलबदन बेगम ने, बी मुमताज ने, सी नूरजहां ने या फिर डी बाबर ने। बिल्कुल सही दोस्तों, गुलबदन बेगम ने। प्रश्न संख्या 35। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। आपके विकल्प हैं ए मोहम्मद गौरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश या डी खिज्र खां। बिल्कुल सही दोस्तों,
कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या 36। दोस्तों, आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम वर्धमान था। आपके विकल्प हैं ए महात्मा गांधी, बी महात्मा बुद्ध, सी स्वामी महावीर या फिर डी स्वामी जयशंकर। बिल्कुल सही दोस्तों, स्वामी महावीर। प्रश्न संख्या 37। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हो गया था। आपके विकल्प हैं ए 1632, बी 1648, सी 1656 या डी 1652। बिल्कुल सही दोस्तों, सन 1656 में जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हो गया था। प्रश्न संख्या 38। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में संघाई नाम का त्योहार मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए मणिपुर, बी मध्य प्रदेश, सी मिजोरम या डी मेघालय। बिल्कुल सही दोस्तों, मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मणिपुर में 16 डिस्ट्रिक्ट हैं। प्रश्न संख्या 39। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि झेलम नदी कहां से निकलती है। आपके विकल्प हैं ए चिल्का झील से, बी शेषनाग झील से, सी अनंतनाग झील से या फिर डी तिब्बत झील से। बिल्कुल सही दोस्तों, शेषनाग झील से। प्रश्न संख्या 40। दोस्तों, आप लोगों को बताना है नर्मदा और सोन नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती हैं। आपके विकल्प हैं ए सतपुड़ा की पहाड़ियों से, बी अमरकंटक की पहाड़ियों से, सी शिवालिक की पहाड़ियों से या फिर डी नीलगिरी की पहाड़ियों से। बिल्कुल सही दोस्तों, ये दोनों नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारा जीके कैप्सूल कार्यक्रम आप लोगों को जरूर पसंद आ रहा होगा। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई पहेली हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9992242613। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 9992242613। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क करें। और इसके साथ साथ दोस्तों, यदि इस कार्यक्रम में कोई भी प्रश्न को लेकर आपको कोई सुझाव व्यक्त करना है या फिर किसी भी प्रश्न को लेकर आपको कोई भी आपत्ति है तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स या फिर पर्सनल व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। आपके सुझावों और प्रश्नों से संबंधित त्रुटियों पर प्राथमिकता दी जाएगी। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए, बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इनसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं, ये आपके फोन से
सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दें। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है, और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is ICF4 carat. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करे, The questions cover various topics such as crystal lattice structure. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभाले। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज।